इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश दुनिया में मनाया गया ईद उल अजहा। मुजफ्फरपुर की बड़ी ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़, लोगों ने गले मिलकर दी बकरीद की मुबारकबाद। तबादले रोक दिए जाने से मंत्री राम सूरत राय है काफी नाराज। कहा, मुख्यमंत्री का अपना है विशेषाधिकार, कोई बने मंत्री ठीक से चलाए विभाग जैसे बयान के बाद राम सूरत राय के इस्तीफे देने की लगाए जा रहे हैं कयास। और सावनी मेले की ओर जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह लगाए जाएंगे शिविर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देश दुनिया में त्याग और बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद धूमधाम से मनाई जा रही है। रविवार की सुबह मुस्लिम भाइयों ने नए कपड़े पहनकर मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा की। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा नमाजियों की भीड़ गौशाला रोड के बड़ी ईदगाह में देखने को मिली। इस ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की। नमाज से पहले मौलाना इकबाल ने खुतबा बयां किया। उन्होंने अपने खुतबे में कुर्बानी का मतलब बताया। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मेयर राकेश पिंटू, वार्ड पार्षद गार्गी सिंह, इकबाल कुरैशी, केपी पप्पू समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग ईदगाह पहुंचकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कहते हैं कि बकरीद के दिन मुसलमान अपने घर में लाड प्यार से पाल रहे बकरे की कुर्बानी देते हैं। जिन लोगों
जिनके घर में बकरा नहीं होता है वो ईद से कुछ दिन पहले बाजार से बकरा खरीद कर उसे घर ले आते हैं और फिर बकरीद के दिन उसकी कुर्बानी देते हैं। बकरे के मीट को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा गरीब फकीरों में बांट दिया जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को भिजवाया जाता है और तीसरा हिस्सा घर में पकाकर खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा बकरा अपने लिए रख लिए। कुर्बानी में दान भी बेहद जरूरी है। बकरीद को कुर्बानी के जज्बात को सलाम करने के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। अल्लाह की राह में पैगंबर मोहम्मद के पूर्वज इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी को याद करने के उपलक्ष्य में बकरीद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम की इबादत से खुश होकर खुदा ने उनकी दुआओं को कबूल किया और उसके बाद अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली। इस परीक्षा में अल्लाह ने इब्राहिम से उनकी सबसे कीमती और प्यारी चीज की कुर्बानी देने की मांग की और उन्होंने अपने अजीज बेटे इस्माइल को कुर्बान करना चाहा। लेकिन खुदा की करिश्मा यह हुआ कि इस्माइल की जगह जानवर की कुर्बानी हो गई। तब से ही बकरीद पर कुर्बानी दी जाने लगी। ये तो गंगा जमुना का मिलन है और हिंदू मुस्लिम दोनों भाई इस देश के सहज जमीन का भाई भाई है। इसके फंक्शन में हमें आना होता है और हमारे में ये लोग जाते हैं। तो इसमें हम लोग हर साल इनके ईद के अवसर पर आते हैं और गले लगते हैं। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर में यह हिंदू और मुसलमान दोनों एकता अखंड है, मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। जो है मुसलमानों का बहुत पवित्र त्यौहार है। इसमें हम लोग कुर्बानी देते हैं और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में गले मिलते हैं और भाईचारे के साथ हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और ये दुआ करते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान एकता ईसाई सिख ईसाई की एकता बनी रहे, हम लोग एक रहे, भाईचारा कायम रहे। यही संदेश देना चाहते हैं। आज जो बकरीद है, बकरीद का जो एक महत्व होता है कि सच्चाई की जीत पर ये चीज़ को मनाया जाता है। बकरीद कुर्बानी देकर जो बुराइयों को हारने का जो पूरी तौर से हम लोग यहाँ पे एहतमाम करते हैं और जो गरीब गुरबा हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेदाद नहीं दिया है वो कुर्बानी जो हम लोग करते हैं वो 3 हिस्सा करके और हम लोग एक हिस्सा अपने घर में, एक अपने दोस्तों अहबाब के लिए और एक हिस्सा गरीब में तस्कीन करते हैं, उनके घर पर पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि साल में खस्सी का दाम बहुत महंगा होने के कारण लोग नहीं खा पाते हैं, गरीब तबके के लोग। तो हम लोग कुर्बानी करके गरीब तबके के लोगों को जो है हम लोग पूरी तौर से उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं इस बकरीद के त्यौहार में। भाईचारे का संदेश दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहें, खुशियाँ बांटें, त्यौहार मनाएं और आपसी सौहार्द बनाकर रखें। से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, तमाम बातों को भूल के, उस तमाम बातों को कुर्बानी दे के आपस में मिलजुल के अच्छे से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के तरक्की के लिए हम सब मिल के आगे आए और तमाम भेदभाव को इस कुर्बानी में कुर्बान दे दे और सब लोग से गले मिल के बेहतर से बेहतर तरीके से इस पर्व का मजा लें। अच्छा लग रहा है मुझे बकरा ईद का त्यौहार, माशाअल्लाह लग रहा है जैसे चारों तरफ हरियाली हो। हमारे मुल्क में एक अमन और प्यार का संदेश है तमाम भाइयों के लिए। बस इसके बाद क्या बोलूँ, अस्सलाम वालेकुम। के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे मुस्लिम बंधु जितने भी हैं वो ईद की नमाज यहाँ पर अदा किए हैं बड़ी ईदगाह में। और हम लोग गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत हम लोग ये हर वर्ष ये पर्व काफ़ी उल्लास के साथ मनाते हैं और भारत में मुस्लिम और हिंदू एकता बनी रहे, यही दुआ करते हैं। तो हम लोगों ने बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ी है। आज का दिन कुर्बानी का दिन है। आज मुसलमान लोग जो है नमाज के बाद अपने घर में कुर्बानी करेंगे और हम लोगों ने ये जो है आज नमाज पढ़े हैं, उसमें दुआ ये किए हैं कि हम लोग अपने जज्बात का और अपने अंदर का अहंकार का भी कुर्बानी साथ साथ दे, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद के लिए जो है कुर्बानी दिए थे, दुनिया के अमन चैन सुकून के लिए, जिसे खुदा ने फिर बकरे के जगह पर उन्हें कुर्बानी कराया गया। तो हम लोग भी जो है अपना जो है इस दुआ, इसमें नमाज में दुआ किए हैं कि अपने शहर में और अपने मुल्क में अमन चैन शांति के लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना होगा हम लोग इंशाल्लाह देने को तैयार हैं। अपना भाईचारा, अपना तहजीब, अपना गंगा जमुना का जो कल्चर है, जो संस्कृति है वो इंशाल्लाह न टूटे, इसके लिए हम लोगों ने आज दुआ किए हैं।
और कुर्बानी करेंगे जाके घर पर, और उसका मिलजुल के हम लोग सब हिंदू मुसलमान से मिलजुल कर अपना जो है उसका गोश्त पुलाव जो है खाना हम लोग खाएंगे मिलजुल के बांट के, गरीब गुरबा के सबको साथ में। भाई आज देश में कुछ लोग सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। हम लोग आज के दिन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, देश में एकता स्थापित करने के लिए जो सांप्रदायिक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहता है, उसके खिलाफ में हम लोग संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। और हम लोग को हिंदुस्तान, जैसे कल देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री भवन पर घेराव हो रहा है। जब देश का शासक जो है सो अपराधी का व्यवहार करने लगेगा तो यही स्थिति पैदा होगी। हम लोग चाहते हैं कि देश एकता में रहे, अनेकता में एकता हो और देश हमारा तरक्की करे। धन्यवाद। हम तो हमारा तो एक ही आदेश है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम मोहब्बत बांटने के लिए आए हैं और देश के अंदर, मुल्क के अंदर, अपने वतन के अंदर जितने भी रहने वाले हैं देशवासी हैं वो सब एक माँ बाप की औलाद की तरीके से हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई पढ़ा लिखा, कोई जाहिल, लेकिन सब एक माँ बाप की औलाद है। हम देश के तमाम वासियों को ऐसा ही समझते हैं और सबके साथ एक जैसा बर्ताव चाहते हैं कि एक तरीके से मिल्लत के साथ। हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं। हम लोग धियानी चचा कहते थे, हमारे बटेदार थे, और आज भी हमारा बटेदार है वो हम लोगों को चचा ही कहता है। इस तरीके से हम लोग ज़िंदगी गुजारते आए हैं, इसी तरीके से जीना और मरना चाहते हैं। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बकरीद पर मुजफ्फरपुर के ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलने और बकरीद की मुबारकबाद दी। कमरा मोहल्ला स्थित शिया मस्जिद में शिया मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। मौलाना सैयद काजिब शबीब ने खुतबा देते हुए कुर्बानी का मतलब समझाया। जो इस्लाम में जो कुछ त्यौहार है या जो कुछ इबादत है उसमें वो हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए है, ताकि हम एक अच्छा समाज बना सकें, एक अच्छी सोसाइटी बना सकें, अपने समाज को बेहतर से बेहतर बना सकें। बकरीद की नमाज़ तो साल में एक बार होती है। हम लोग दिन भर में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। उस नमाज में भी अच्छा बनाने की तरफ इशारा है। नमाज में जो पहला कथन जो होता है नमाज में वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तारीफ़ है उस अल्लाह की, ईश्वर की, जो दुनिया का बनाने वाला और पालने वाला है। अगर यही एक कथन हम समझ जाएं कि तारीफ़ पालने वाले की होती है, लूटने वाले की नहीं होती है, तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये जो आज लूटने वाले की तारीफ़ हुई, लूट, अभी भी हमने अपने प्रवचन में कहा कि देखिए प्रमोशन आजकल दुनिया में वैसे लूटने वालों का हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा से रहा है। और धर्म में अच्छे लोग, खिदमत करने वाले लोग, जो समाज की खिदमत, जो जनता की खिदमत करते हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो अगर ये बातें हम जो धर्म में बताई जाती हैं, जो हम लोग कुरान की आयत में पढ़ते हैं, जो कुर्बानी से सीखते हैं, वो इसलिए है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन के समाज को अच्छा बना सकें और किसी आदमी को हमसे तकलीफ़ ना हो। आज की नमाज में यही सारी बातें थी, अल्लाह की तारीफ़, ईश्वर की तारीफ़, हमें अपने आत्मा को पवित्र बनाना, इसका जिक्र आया। और ये जो कुर्बानी है जो हम लोग करते हैं, इसकी वजह ये है कि एक नबी पैगम्बर जनाब इब्राहिम थे, उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, और उन्होंने ईश्वर की इस बात को जो ख्वाब में आ रहा था, जो सपने में था, उसे पूरा करने के लिए अपने बेटे के आँख पे पट्टी बांध के छुरी गले पे चलाई, और ईश्वर ने वहाँ से एक जानवर जन्नत से भेज दिया जिस पे छुरी चल गई। तो अब यहाँ पे जो सबसे ज़ाहिर में समझ रहे थे बेटा दबा हुआ है, लेकिन हुआ था वो जानवर, अल्लाह ने सिर्फ इम्तिहान लेना चाहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिकल होना चाहिए वो क्या है, यहाँ लोग अपने बच्चों के लिए मुल्क का पैसा स्विस बैंक में रख रहे हैं, बच्चों के लिए मुल्क को लूट रहे हैं, बच्चे के लिए समाज को लूट रहे हैं, धर्म की ज़मीन, वक्फ की, मठ की ज़मीन बर्बाद कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ जनता का माल, धर्म का माल बेटे के लिए कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ बेटे को ये अल्लाह। अब बताइए कितना अपसाइड डाउन मामला है। ये सब इसलिए है कि हम सीखें अल्लाह के जो अच्छे बंदे हैं, ये हमारे मुल्क की कुर्बानी देने वाले जो अच्छे लोग हैं, उनके पास, अभी हम पढ़ रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के पास अपना एक मकान नहीं था,
और यहाँ अभी नया नया होता है, अभी कायदे से 10 दिन नहीं हुआ पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में आए हुए 10 जगह मकान कैसे आ जाता है, ये चमत्कार कैसे हो जाता है। हम लोग सारे लोग, धार्मिक लोग, अच्छे लोग, मुल्क के बारे में बैठ के सोचिए और इन चीज़ों से अपने समाज को, मुल्क को अच्छा बनाएं। यहाँ इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं अल्लाह के लिए, और बात है दुम्बा आ गया, और यहाँ हम अपने समाज को, सोसाइटी को, धर्म को, मुल्क को ज़बह कर रहे हैं बेटे के लिए। आप बताइए होना चाहिए ये? अब उसका लाग जाके हम बकरे का गोश्त खा लें, कोई फ़ायदा उदा नहीं होने वाला है। खिदमत करके खाएंगे तो ईश्वर हमसे खुश होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा, समाज जन्नत का, और जनता ऐसी है जो हमको सीने से लगाने वाली है अगर नेकी करेंगे तो। इसलिए हम मुबारकबाद देते हैं आप सभी को, आप आए, आप आते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर ये पैगाम सारी दुनिया में एक दूसरे का जाए, मोहब्बत का पैगाम जाए। हमारा मुल्क मोहब्बत पर टिका हुआ है। जो लोग नफरत डाल रहा है और फिर चाहता है कि बाहर की ताकत को अंदर लाए और ला के हमारे मुल्क को वही बना दे जो अंग्रेज़ के ज़माने में था, हम लोग किसी आलम में नहीं होने देंगे, ना अपने धर्म को बर्बाद होने देंगे, ना अपने मुल्क की मोहब्बत को बर्बाद होने। गांव और कस्बों में भी धूमधाम के साथ बकरीद मनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर रविवार की सुबह मस्जिद एवं ईदगाहों में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। इसके अपने अपने घर पर बकरे की कुर्बानी दी। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर इंद्रदेव चौक पर जमादार सुरेश प्रसाद सिंह समेत अन्य चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। क्षेत्र में शांतिपूर्ण नमाज खत्म हो, इसे लेकर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन पलपल की जानकारी लेते रहे हैं। साहिबगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों, विभिन्न गांवों के मस्जिदों, ईदगाहों में आज ईद उल अजहा बकरा ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार जो है सर्वोच्च बलिदान, त्याग, समर्पण का ये त्यौहार लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ मनाया है, भाईचारे के साथ मनाया है। इसके लिए मैं साहिबगंज के तमाम प्रखंड वासियों, खास तौर से नगर परिषद वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि अमन शांति के साथ इस त्यौहार को किए हैं। लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद दी है। उसके बाद लोगों ने जानवरों की कुर्बानी दी है। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि कुर्बानी के एक हिस्से का गरीबों में तकसीम करें ईमानदारी से। और अभी 3 दिन ये त्यौहार चलेगा। आज पहला दिन था, कल और परसों है। बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय गहरे सदमे में हैं। वो भी क्यों ना, उनके द्वारा 100 सीओ बीडीओ के किए गए ट्रांसफर को मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया है। मंत्री रामसूरत राय काफी व्यतीत हैं। ट्रांसफर रद्द करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधायकों की बात सुनने, अब जबकि विधायकों की पैरवी पर सीओ, बीडीओ एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई तो उसे रद्द क्यों कर दिया गया। हालांकि मंत्री रामसूरत राय ये भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, वो चाहे तो किसी भी निर्णय को रद्द कर सकते हैं। मंत्री जी के इस बयान के बाद से मानो बिहार एनडीए में भूचाल सा आ गया है। नहीं, इसको प्रकरण नहीं कहा जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं, वैसे सीओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेदन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है, कुछ जगह जाना है, वैसे लोगों का भी होता है। और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जीवन में है, तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं, पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग्य जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बीडीओ सीओ हम लोगों को नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहाँ तक जनून बातें हैं समझ लेना है, सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है, तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है। तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है। समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है। लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं।
वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं। मंत्री राम सूरत राय इतने दुखी हो गए हैं कि अब जनता दरबार नहीं लगाने की बात कह डाली है। इनके द्वारा किए गए एक साथ 100 ट्रांसफर पोस्टिंग पे मचे बवाल के बीच इनका कहना है कि जनता की शिकायत पर भी कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए, अब उन लोगों के बीच वो कैसे जा पाएंगे, इसलिए जनता दरबार लगाएंगे ही नहीं और न पब्लिक की शिकायत सुनेंगे। अब जिसे भी कोई काम कराना हो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाए। मंत्री राम सूरत राय ने वैसे तो अभी तक इस्तीफा देने की बात नहीं कही है, लेकिन ये जरूर कहा है कि आगे जो कोई मंत्री बने विभाग को ठीक से चलाए। मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट, कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं। मैं महीना को सही माने बता दूं, 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं। चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस जिले में मैं जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए। उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं। उसमें अगर जनता के आवाज़ के द्वारा, विभाग के ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीओ, कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूँ कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफ़र भी कर देंगे। तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है, उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुँचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूं, चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। रविवार को नगर निगम के अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कोठी सिकंदरपुर स्थित एक कारखाने में छापेमारी कर कैरी बैग जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगाया। इस मामले में बिहार नन वोवेन एसोसिएशन ने कहा कि जानकारी के अभाव में चालान काटा गया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 12 अगस्त 2021 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से साफ साफ लिखा गया है कि नन वोवेन प्लास्टिक कैरी बैग बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद नगर निगम ने 60 GSM के ऊपर के कैरी बैग को छापेमारी कर जब्त कर लिया और जबरन जुर्माना भी लगाया, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। इससे रोका नहीं गया तो इसे लेकर कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया जाएगा। कैसे एप्लीकेबल है? फाइन एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है? ये बताइए, आपको फाइन देना है। सर तो हम और ये सारा मटेरियल आपको डिस्पोज करना होगा या जो करना है हम इसको बाहर ले जाएंगे। आप लोग तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे। 60 GSM सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, अगर आप उसको मना कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को नहीं मान रहा है सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे रोजी रोटी लेके सर? इतने एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं और 60 GSM के नीचे नहीं है सर। हम भी रूल फॉलो करें, यही इशू हुआ था हमारे साथ और भी जगह, ठीक है। तो वहाँ का पहले वहाँ तो कोई फाइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग पुरानी बाजार से लेके हर जगह आप गए थे। आप फाइन दीजिए, ज्यादा बहस नहीं, बहस आप कर रहे हैं, हम भी रूल से ही चल रहे हैं सर। तो हम लोग को नहीं मालूम ना, नियम आपका मानना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि हमको इतना इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा दिक्कत होगी तो पेंट वाला दुकान है, हम इसका एक कॉपी हमको दीजिए, नहीं मालूम नहीं है सर। इसका एक कॉपी दीजिए, आगे हम यहाँ डिस्पोज करते हैं। और इस पे कंफर्मेशन के लिए 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, उस पर हम डिस्कस किए थे सर से। तो बोले कि सर, तो हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं इसको भी तो हम लोग को तो अवेयर होना पड़ेगा ना कि सर हम लोग को मालूम ही नहीं बिहार गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उसके लिए लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एसोसिएशन है उनको बोलिए वो लेटर। सर एसोसिएशन नहीं बिहार में, नहीं है बिहार में, कहाँ पे एसोसिएशन? हम लोग रोजी रोटी चला रहे हैं बस। 50-100 आदमी लेके कहा गया 50-100 आदमी का परिवार चलता है। कोई बात नहीं सर, इसमें कोई आपका जो हैंडल लगा हो, चाहे वो 20 सेट में हैंडल, अच्छा वो बने सर। तो हम लोग को नहीं मालूम,
अभी और उसमें देखिए उसमें जीएसएम का बात मुद्दा उठता ही नहीं, जब बिहार गवर्नमेंट ने कर दिया तो सर हमको इसको उठाने में हमको टाइम लगेगा ना, वो तो टाइम देंगे ना आप लोग। यहाँ से हम फैक्ट्री उठा के ले जाएं, अपना रोजी रोटी उठा के ले जाएं, उसके लिए हमारे सीनियर अथॉरिटी देंगे क्या आपको करना। सर क्या दिखा रहे हैं सर, वो तो हो गया, ये बोल रहे हैं कि टाइम दिया जाए, फाइन सब कुछ देंगे, लेकिन इतना दिन का स्टॉक है तो सर क्या किया जाएगा, क्योंकि सर कोई और ये टाइम आ गया। सर हम पुलिस साइड से अलाउ कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे रोजी रोटी का पेट तो चला नहीं है, यही आप करें। बिहार के मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर रविवार को बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। मुजफ्फरपुर के राम दयालु नगर स्टेशन से आगे मधौल के पास 6 इंच में पटरी टूटी हुई थी। इस दौरान वहां मौके पर 05253 ट्रेन को रोका गया। ट्रेन के अचानक रोके जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गाड़ी को सुबह 8:30 से 10:30 तक रोक कर रखा गया। जानकारी के अनुसार राम दयालु तुर्की के बीच हादसा हो सकता था। मधौल के पास रेल पटरी करीब 6 इंच में टूट गई। इसकी जानकारी निगरानी कर रहे ट्रैकमैन को मिली। उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर राम दयालु, स्टेशन अधीक्षक और कंट्रोल रूम को दिया। इसी बीच 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा मेमो पैसेंजर आ रही थी। कंट्रोल रूम ने ट्रेन को लोको पायलट को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने ट्रेन को आनन फानन में रोक दिया। बताया गया कि ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। मामले की जानकारी पर इंजीनियरिंग विभाग और रेल के अधिकारियों के साथ कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फिर फ्लैट लगाकर रेल पटरी को दुरुस्त किया गया। इसके बाद मेमो पैसेंजर ट्रेन को खोला गया। तेज धूप और गर्मी में यात्री परेशान रहे। अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में डर एवं भय का माहौल बन गया। ट्रेन से उतरकर यात्रियों ने उसकी जानकारी ली। भीषण पड़ रही गर्मी में यात्रियों को काफी परेशानी हुई। भगवानपुर में रह रहे यात्री सोनू शर्मा ने बताया, मधौल में पटरी चटक गई थी, जिसके कारण चालक ने ट्रेन रोक दिया। बड़ा हादसा होने से बच गया। करीब 2 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। इधर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक दुरुस्त कर ली गई है, ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रविवार को भारत विकास परिषद उत्तर बिहार प्रांत का 1 दिवसीय प्रांतीय कार्यशाला मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित संघ भवन कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अमरनाथ प्रसाद, मंच संचालक आचार्य विष्णु शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रांतीय महासचिव डॉक्टर सच्चिदानंद पटेल ने किया। इस कार्यशाला में उत्तर बिहार प्रांत से रक्सौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सिवान, जयनगर, छपरा की सभी शाखाओं के साथ साथ कोशी प्रमंडल के सदस्यों ने भी भाग लिया। 4 सत्रों में संपन्न कार्यक्रम में प्रथम सत्र में पंजीयन, द्वितीय सत्र उद्घाटन एवं तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में प्रकल्पों एवं शाखा विस्तार पर चर्चा की गई। शाखा सचिव शेखर कुमार ने बताया कि भारत विकास परिषद भारत का स्वस्थ, समर्थ एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रयासरत है और इसकी सफलता के लिए प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज भारत विकास परिषद का प्रांतीय कार्यशाला उत्तर बिहार प्रांत का मुजफ्फरपुर की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रांतीय कार्यशाला के आयोजन के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इस भारत विकास परिषद से जुड़े हुए जितने भी सदस्य और पदाधिकारी हैं इस कार्यशाला में भाग लेकर परिषद के सारे उद्देश्यों को समझे, इसकी कार्य पद्धति को समझे और देश की सेवा में निरंतर लगे रहें। अपने समाज के सभी वर्ग के लोगों की सहायता हर परिस्थिति में कर सके। जब भी कोई आपदा हो, कोई विपदा हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हम सभी मिलकर उस आपदा में अपना सहयोग देते हैं, उससे उनको निवारने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील खेरा जी, वित्त सचिव दीपक रुइया जी आए हैं और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रांत के संघ संचालक विजय जायसवाल जी उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के पास रविवार को आयोजित शिव सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संजय कुमार मुन्ना अध्यक्ष, राजीव रंजन सचिव, रविंद्र कुमार कोषाध्यक्ष, रोहित एवं कन्हैया कुमार मीडिया प्रभारी बनाए गए। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने बताया कि सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ धाम में आने वाले कांवरियों को तन मन धन से सेवा करने का संकल्प लिया है। बैठक में रवि पटेल, राजीव कुमार, त्रिलोक कुमार सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। रविवार को मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित एक विवाह भवन में
बैठक के हमें बताने मेरी हर्ष हो रही है कि आज की बैठक जो है उसमें हमारे कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया है। सभी से सम्मानित सदस्यों ने उसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया है। आज के हमारे जो अध्यक्ष है वो संजय कुमार हुए हैं, संजय कुमार मुन्ना, और उपाध्यक्ष में डब्लू जी मिथिलेश जी हैं, सचिव में राजीव रंजन जी बने हैं, और सचिव में त्रिलोक कुमार और सुनील जी हैं, कोषाध्यक्ष में रविंद्र कुमार है, आशीष कुमार और सत्येंद्र सरन है, मीडिया प्रभारी में रोहित कुमार और कन्हैया कुमार को यह प्रभार दिया गया है। किस तरह का तैयारी रहेगा शिविर में? इस विगत 2 सालों से तो कोरोना के कारण बाबा के भक्तों की सेवा हम लोग नहीं कर पाए थे। इस बार हमें लगता है कि हमें बृहत रूप से और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से हम इस शिविर का संचालन करने में तत्पर हैं। हमारे सभी साथी सहयोगी सम्मानित सदस्यों ने इस पर अपना विचार विमर्श किया और काफ़ी हर्ष व्यतीत किया है। शिविर की तैयारी तो विगत 2 साल से नहीं हो पाई है, मगर इस बार हम लोग का इच्छा है कि पहले के वर्ष पर ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए, ज़्यादा भव्य तरीके से किया जाए। इसका पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा। और क्या कुछ व्यवस्था रहेगा शिविर में? खाने पीने का पूरा व्यवस्था, चाय, गर्म पानी, भोजन निःशुल्क रहेगा, सब कुछ। मेडिकल की व्यवस्था रहेगी? मेडिकल व्यवस्था भी रहेगी। रविवार को मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित एक विवाह भवन में आयोजित महाकाल सेवा दल की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह का उद्घाटन समाज सेवी संजीव शर्मा, दल के संरक्षक प्रवीण चौधरी, अध्यक्ष आकाश चौधरी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में दल का विस्तार करते हुए अध्यक्ष आकाश चौधरी ने मुख्य संरक्षक के रूप में समाज सेवी संजीव शर्मा और राकेश कुमार पिंटू, अरविंद सिंह, प्रभात कुमार, अशोक शर्मा, नितिन सहनी को संरक्षक बनाया। संरक्षक प्रवीण चौधरी ने अंग वस्त्र और मनोनयन पत्र देकर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि बैठक में गरीबनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों की सेवा प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर विधायक विजेंद्र चौधरी और आकाश सिंह राजपूत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। आपको यहाँ से जब हम लोग देवघर भी जाते हैं तो हम बताते हैं आपको वहाँ का निजी अनुभव कि जो सेवा मुलाकात सेवा दल के सदस्य या यहाँ के जो स्वयं सेवक वो वहाँ नहीं होता है देवघर के रास्ते में, वहाँ और यहाँ में सेवा यहाँ पर है, वहाँ पर आपको एक व्यवसाय के रूप में सिर्फ वहाँ के लोग उस चीज़ को लेते हैं। तो जब कांवड़िया यहाँ आवे तो एक मैसेज आए कि यहाँ से आज महाकाल सेवा दल के टोटल 600 स्वयंसेवक का बैठक लक्ष्मी चौक पारस महल विवाह भवन में हुआ, जिसमें हम लोगों ने तमाम सेवा दल के सदस्यों को बताया कि कैसे सावन में हम लोग सेवा करेंगे, किस तरह से हम लोग कितना बढ़िया कांवड़िया भक्तों को हम लोग अपना सेवा देंगे और उनका कितना बढ़िया हम लोग जल चढ़वाएंगे। यही सब बात को लेकर के आज हम लोग एक बैठक किए थे। आज मुख्य रूप से हमारे नए मुख्य संरक्षक संजीव शर्मा जी को हम लोगों ने नियुक्त किया अपने पूरे सेवा दल के द्वारा, और उसमें राकेश कुमार पिंटू मेयर साहब को संरक्षक, प्रभात जी को संरक्षक, अरविंद सिंह जी को संरक्षक, ये लोग को आज नवनियुक्त संरक्षक बनाया गया है। रविवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट स्थित श्री राम हनुमान मंडल के नए कार्यालय के लिए 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव पदाधिकारी विनोद कुमार अग्रवाल और गौतम कुमार केजरीवाल ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। चुनाव पदाधिकारी विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि मंडल के वैध 141 सदस्यों में से 129 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। मतों की गिनती सोमवार को की जाएगी। राम हनुमान मंडल का चुनाव 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें से पदाधिकारियों का चुनाव बाद में किया जाता है। आज टोटल 141 हमारे वोटर्स थे, जिसमें से 129 वोटर्स ने अपना मतदान डाला है और ये हुआ 91.48% हुआ है। ये मंडल के इतिहास में इतना ज़्यादा लोगों की उपस्थिति ये पहली बार हुई है। पहली बार लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग इतने ज़्यादा संख्या में किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और कहीं भी कोई अप्रिय बातचीत नहीं है, सारे पक्ष संतुष्ट हैं। मतगणना कल होगी, मतगणना कल 11 बजे से होगी जी। सर्टिफिकेट का बाद में वितरण करेंगे और पदाधिकारियों का चुनाव भी हम ही कराएंगे 7 दिन के अंदर में। 2 साल बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले की तैयारी जोरों पर है। भक्तों के साथ साथ सेवा दल के सदस्यों में भी गजब का उत्साह है।
सावन मास में बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। कोरोना काल के 2 साल में यहाँ शिव भक्त श्रद्धालुओं को जल अर्पित करने की अनुमति नहीं थी। अब 2 साल बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले को लेकर शिव भक्तों में तो उत्साह है ही, सेवादार के रूप में अपना सहयोग देने वाले कई संगठन भी तैयारियों में जुटे हैं, जिसे लेकर रविवार को वंदे मातरम सेवा मंच के सदस्यों को संगठन के संरक्षक विकास गुप्ता और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा सेवा दल के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार श्रावणी मेले में सदस्य अपनी सेवा देंगे। देखिए, आज वंदे मातरम सेवा मंच के तत्वाधीन सभी पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, जिसमें बैठक में मुख्य रूप से सभी से विशेष आग्रह यही किया गया है कि आगामी जो सावन मेले में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए एक सेवा समर्पण भाव के लिए एक तैयारी किया गया है। और मुख्य रूप से रामदालू से लेके मंदिर परिसर तक जितने भी विधि व्यवस्था से लेके और जो भी शिविर लगेंगे, जो वंदे मातरम सेवा मंच की तरफ से 2-2 शिविर लगने का भी मतलब ये आयोजन किया जाएगा। 2-2 मंदिर परिसर में भी सेवा दिया जाएगा और 2-2 शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसी में सभी पदाधिकारियों को अपना अपना एक दायित्व दिया गया है। मंदिर इस बार जो शिविर 2-2 शिविर में हम लोग के तरफ से चिकित्सा की व्यवस्था रखी गई है, मुख्य रूप से भोजन की व्यवस्था रखी गई है और चाय पानी शरबत वगैरह का भी व्यवस्था रखा गया है। और मेडिकल टीम तो रहेंगे ही रहेंगे और पूरी वंदे मातरम सेवा मंच की पूरी टीम, जो पदाधिकारीगण हैं वो लोग पूरे रहेंगे। हम लोग आज वंदे मातरम सेवा मंच के तत्वाधीन एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं, जिसमें तमाम पदाधिकारियों को एक रूट मैप तैयार करके किस पदाधिकारी को किस जगह पे किस प्रकार से सेवा देना है। लाखों की संख्या में बाबा के दरबार में श्रद्धालु आ रहे हैं। जो 2 साल से लोग निराश थे, बाबा के भक्त निराश थे, वो इस बार हम लोग का एक ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार श्रद्धालु का उम्र 2 गुना नहीं, श्रद्धालु का भीड़ 2 गुना नहीं 4 गुना रहेगा, जिस कारण हम लोग तैयारी उसी जोर शोर से उसी एकदम लगन के साथ लगे हुए हैं। और सभी पदाधिकारी के समक्ष हम लोग आज बैठक करके प्रशिक्षण के द्वारा हम लोगों ने सभी लोग को कार्य सौंपा है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से रविवार को तिलक मैदान रोड में बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की मंडलीय सभा सह कार्यशाला लक्ष्य 2022 का आयोजन किया गया। शाखा के उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा बांका ने कहा कि आज की कार्यशाला में हम सभी को बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि बिहार में पहली बार मंडलीय सभा का आयोजन किया गया है और यह मौका हमारी संस्कृति शाखा को दिया गया। आज यहाँ बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की मंडल चौकी मंडलीय शाखा का आयोजन किया गया है। लक्ष्य 2022 सह कार्यशाला और यहाँ पर ये तिलक मैदान रोड फूड प्लाजा में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी मंडल की सारी सदस्याओं को कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये कार्यशाला हो रही है जहाँ प्रांतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े सारे पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। कई जगहों से लोग आए हुए हैं, यहाँ से 10 जगहों से आए हुए हैं, बिहार के 10 जगह से आए हुए हैं और ऐसे राष्ट्र के गुवाहाटी आसाम से भी आए हुए हैं, झंझारपुर जागृति, झंझारपुर और सीतामढ़ी, मोतीपुर, खगड़िया, गुवाहाटी सभी जगहों से यहाँ पर मेंबर्स लोग आए हुए हैं। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये मंडल में आगे क्या होता है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। एक जो साल भर हम लोग काम करते हैं और उसमें और क्या सुधार लानी चाहिए उसके बारे में हम लोग को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी का 15वां स्थापना दिवस शनिवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक होटल में मनाया गया। इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा और निवर्तमान सचिव संजीत कुमार कर ने सचिव अमोद कुमार को माला पहनाकर अपना पदभार सौंपा। मुख्य अतिथि पूर्व डिस्ट्रिक्टर गवर्नर डॉक्टर राकेश प्रसाद ने कहा कि रोटरी बिल्कुल सरल हो, इसमें अच्छे लोग आ जाए तो समाज के लिए समर्पित हो। रोटरी के अध्यक्ष डॉक्टर विभा वर्मा ने कहा कि वर्तमान सत्र में प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने
कहा कि पंचायत संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक किया जाए। मौके पर डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज, डॉक्टर एन.के. मिश्रा, डॉक्टर शोभा रानी मिश्रा, प्रोफेसर जे.पी. शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपना 15वां स्थापना दिवस मना रहा है और ये बड़े हर्ष की बात है कि रोटरी क्लब मुंशी मुजफ्फरपुर इतने साल में एक से एक प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे वो ये ट्री प्लांटेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो। आप ये कह सकते हैं कि इस क्लब में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, इसलिए मेडिकल से कंसर्निंग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने कोरोना के समय में काफ़ी काम किया है। जिस समय में सब लोग घर के अंदर बंद थे, ये क्लब कभी बैठा नहीं था और सब काम कर रहा है। अभी जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स, इन्होंने जो अपना विज़न दिया है, इमेजिन रोटरी। रोटरी ने अभी तक पूरे विश्व में रोटरी ने 117 साल मानवता की सेवा की है। 117 साल, इतना पुराना कोई भी एनजीओ नहीं है। और अब हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आप किसी भी जगह पर कहीं ज़रूरत हो, आप रोटरी की कल्पना कीजिए, रोटरी वहाँ पहुँच जाएगी। चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो आपदा हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, आप सिर्फ कल्पना कीजिए, रोटरी वहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि हम आज लगभग अभी तो जो 1.2 लाख थे, हम लोग 1.3 लाख पर क्रॉस करने जा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब सभी रोटरियंस अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। तो रोटरी खूब बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और हम लोग हर ये इवेंट को लेने को तैयार हैं। यहाँ भी हमने इनको कहा है कि आप हॉस्पिटल खोलें, आप डायलिसिस सेंटर खोलें। गरीब लोग जब दिक्कत होती है तो लोग पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं खुल सकता है? ये रोटरी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये क्लब और भी अच्छा काम करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में किए गए तबादले को मुख्यमंत्री द्वारा रद्द किए जाने के बाद मंत्री रामसूरत राय पर तबादले के नाम पर पैसे का खेल खेलने का आरोप लगने लगा है। रविवार को मुजफ्फरपुर स्टेडियम के सामने बिहार युवा सेना के मंत्री रामसूरत राय का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार युवा सेना के सदस्यों ने मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री से की। संगठन के नेताओं ने कहा कि अगर मंत्री रामसूरत राय को पद से नहीं हटाया गया तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विकास मंत्री हैं और उनके ऊपर आरोप जो लग रहा है इतना बड़ा भ्रष्टाचार का, और वो भू माफिया मंत्रियों में इतना उनका साठ गांठ है उनका माफियाओं से कि उदाहरण देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल गरीबों को उजारा जा रहा है और जो पैसा दे रहा है उसका साइड से बास्केट पर्चा कट रहा है। वो कहते हैं कि हम मोदी नगर और नीतीश नगर बसाएंगे, जो गरीब को उजारा जा रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को पैसा लेकर उसको बास्केट पर्चा काटा जा रहा है। तो इस सब चीज़ से मंत्री जी पर ये जो आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं वो पूरा चरितार्थ है। तो हम गरीबों के लिए, हम मुजफ्फरपुर के, औराई के, कांटी के, मुजफ्फरपुर जिले के गरीबों के लिए मांग करते हैं कि यथाशीघ्र ये माफिया मंत्री को बर्खास्त करें और जो गरीब अभी मतलब ज़मीन के विहीन हो गए हैं, छत के विहीन हो गए हैं, उनको बसाया जाए और एक अच्छे नौजवान मंत्री को बनाया जाए ताकि गरीबों को बसाया जाए और माफिया शराब माफिया मंत्री को पद से बर्खास्त किया जाए, इनकी जाँच हो। अनैर भूमि क्रांतिकारियों समाजवादियों की भूमि रही है और यहाँ से बहुत सारे लोग केंद्र और राज्य में जाकर के बड़े बड़े स्तर पर मंत्री बने और जिला के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो घटना हुई है, बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग में जो तबादले के नाम पर बड़े स्तर पर जो पैसों का खेल का मामला सामने आया है और उसमें जिले के औराई विधानसभा के विधायक सह मंत्री रामसूरत राय जी का जो नाम आया है, उससे पूरा जिला कलंकित हो उठा है। आज तक किसी ने भी, कोई भी मंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, लेकिन आज तक किसी ने भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल नहीं किया। और माननीय मंत्री जी लगातार शराब माफियाओं के साथ साथ तो उनका साठ घाट रहा ही है और भू माफियाओं के साथ भी साठ घाट रहा है। वो दूसरे को कह रहे हैं कि भू माफियाओं के दबाव में हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वह बताएं कि रुन्नी सैदपुर में गरीबों का ज़मीन कौन सा भू माफिया हड़पने का कोशिश कर रहा है। लगातार वो जब से वो मंत्री बने हैं तब से, चाहे अमीन के तबादले का मामला हो, सरकारी कर्मचारी के तबादले का मामला हो, हर मामले में उन्होंने करोड़ों रुपए की लेन देन की है। और मैं आज के पुतला दहन के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि मंत्री रहते हुए रामसूरत जी ने जितना भी कदम उठाया है, हर कदम का बारीकी से जांच किया जाए, सबसे आपको भ्रष्टाचार का बू आएगा। इसलिए मांग ये है कि अविलंब
इस भ्रष्ट मंत्री को पद से बर्खास्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर मुख्यमंत्री जी का नारा है कि न्याय के साथ विकास, अगर न्याय के साथ विकास के नारा को अगर चरितार्थ करना चाहते हैं तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तो तभी बर्खास्त कर देना चाहिए था जब इनका शराब माफियाओं के साथ साठगांठ का मामला आया था और 10,000 लीटर इनके विद्यालय में पकड़ाया था। उसके बाद दूसरा मामला कि जब उन्होंने खुद के अपने पद का दुरुपयोग किया है अपने निजी लाभ के लिए, रून्नी सैदपुर में गरीबों का जमीन हड़प लिए और अपने निजी पद के प्रभाव में उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मेरा नाम दीनबंधु क्रांतिकारी, अध्यक्ष बिहार युवा सेना। जिला तैलिक साहू सभा ने रविवार को मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के नवनियुक्त सदस्यों के लिए अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मोतीलाल प्रसाद और संजय कुमार गुप्ता का स्वागत पाग और अंग वस्त्र पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सभा के जिलाध्यक्ष लाल बाबू ने कहा कि तैलिक साहू समाज के विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। वहीं संरक्षक मंडल के सदस्य भूपाल भारती ने बताया कि सभा के प्रयासों की बदौलत समाज को अति पिछड़ा का दर्जा मिला है। बिहार में तैलिक साहू समाज की आबादी 6% है। इस हिसाब से बिहार विधानसभा में 15 सीट होनी चाहिए, लेकिन राजद और जदयू ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट तैलिक साहू समाज के लोगों को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी भी जल्द मिलेगी। आज का जो कार्यक्रम है जिला सम्मेलन 4-5 साल से जो कोरोना काल के कारण मुजफ्फरपुर का अथी नहीं हुआ था, पिछले महीने हमको फिर से अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद सभी प्रखंडों में सम्मेलन का काम चल रहा है, जैसे कि मोतीपुर हुआ, कुरैनी हुआ, मीनापुर हो गया और अब अगले सप्ताह में मरवन में होने जा रहा है। और ये संगठन जो है तो पूर्ण रूप से सामाजिक है और राजनीतिक इसके पीछे में है। राजनीतिक नेताओं को हम लोग अच्छी करते हैं, लेकिन सामाजिक उत्थान, सामाजिक लड़के लड़कियों के परीक्षा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना ये समाज का मूल उद्देश्य है। क्या रणनीति तय की है सम्मेलन के माध्यम से? जी क्या रणनीति तैयार की है? आगे की रणनीति यह है कि संगठन को फिर से बहुत मजबूत बनाना है और हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गई। जैसे एक प्रखंड के हमारे प्रमुख भी महिला है मरबन के, लेकिन तो इस तरीके से उनको मजबूत करना है, क्योंकि अगर महिला मजबूत होती है तो हमारे पूरे परिवार में मजबूती मिलती है। और हमारे समाज का एक अपना भवन नहीं है मुजफ्फरपुर में, इसलिए हमारा पूर्ण निर्देश है कि अगले साल कम से कम हम लोग अपने महल का निर्माण करें, क्योंकि अपने कार्यालय, अपने भवन में कोई भी काम करने का एक अलग महत्व होता है। जिला तैलिक साहू सभा के सम्मेलन के माध्यम से दो काम, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नई कमेटी का गठन हुआ, उसका पदभार ग्रहण होगा। दूसरा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो सैकड़ों की संख्या में मुजफ्फरपुर जिला में है, मुखिया जी, वार्ड जी, पंच जी, समिति जी, सभी लोग का सम्मान होगा। और आज दो फैसले लिए जाने हैं कि मुजफ्फरपुर जिला के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में तेली समाज को विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी दे और उधर राष्ट्रीय जनता गठबंधन दे, जो पार्टी मुजफ्फरपुर जिला में हमको टिकट देगा सब समाज मिलकर उनको जिताने का काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर उपेक्षा करता है तेली समाज का, तो हम लोग एक मुश्त वैसे दल को चुनाव में वोट देंगे जो हमको सम्मान देगा, अधिकार देगा और जो हमको आगे विधानसभा। दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर जिला में हमको एक भी विधायक नहीं है, बिहार में हमको एक भी एमएलसी नहीं है, बिहार से हमको एक भी राज्यसभा नहीं है। तो बिहार में हमको राज्यसभा की एक टिकट चाहिए, एमएलसी चाहिए और मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग को विधायक चाहिए। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है।
24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा